सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन होराइजन्स के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो प्लीज़ इसको एंड तक वॉच कर लेना क्योंकि आज तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिखाया जाता है कैप्टन फ्लीट और पिकाचू को, और वो देखते हैं कि सारे वोल्टेकल्स के मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और जो लीको होती है वो भी अपने टैब के अंदर एक असाइनमेंट बना रही होती है या फिर अपना नोट बना रही होती है। तभी रॉय उसको आगे बोलते हैं कि हे, अब हम पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं ना। तभी जो लीको होती है वो थोड़ी सी मुस्कुरा के बोलती है कि हाँ, शायद अब हम ट्रेनर्स हैं। तभी रॉय बोलता है चलो हम बैटल करते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्यूको को और स्प्रेगाटिटो के साथ में। और ये लोगों का मुकाबला चल ही रहा होता है। तभी दोनों बहुत ही छोटा मोटा मुकाबला कर रहे होते हैं और इन दोनों के पोकेमॉन बहुत ही धीरे धीरे आराम से लड़ रहे होते हैं। फिर हमको देखने को मिलता है ये दोनों अपने स्पेशल टाइपिंग अटैक को यूज़ करते हैं और उन्होंने अटैक एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जाते हैं। और जो स्प्रेगाटिटो होती है वो इतनी जल्दी थक के सो जाती है। फिर हमको देखने को मिलता है कि जो वहाँ की वोल्टेकल्स की मेंबर होती है वो बोलती है तुम्हें कैप्टन फ्लीट ने बुलाया है। तभी वो सब कैप्टन फ्लीट के पास जाते हैं और कैप्टन फ्लीट उनको उनका रोटोम डेक्स को अपग्रेड करके देते हैं और उनको एक वोल्टेकल्स नाम की किसी ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं जिसके अंदर वो कभी भी मैसेज कर सकते हैं क्योंकि वो ऑफिशियली वोल्टेकल्स के मेंबर बन चुके हैं। तभी उनको पता चलता है कि वो भी ऑफिशियल वोल्टेकल्स के मेंबर्स हैं। तभी कैप्टन फ्लीट उनको बोलते हैं कि हमारे शिप के अंदर एक और लड़की है जो कि तुम्हारी एज की है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो तुम जाके उससे पूछ सकते हो रेकुजा की लोकेशन। तो जाओ और तुम लोग पूछ सकते हो। तभी अपना रॉय बोलता है कि ठीक है, मैं जाते हैं हम दोनों। तभी वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी फ्यूगो को बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तभी कैप्टन फ्लीट बोलते हैं वहाँ तुम लोगों की रेकुजा की जो लोकेशन है वो भी वहाँ पे पता चल जाएगी। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। कैप्टन फ्लीट उनको बोलते हैं कि उसका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का है, अगर वो तुमसे बात ना करे तो तुम लोग वहाँ से वापस भी आ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तभी कैप्टन फ्लीट बोलते हैं कि तो अब तुम लोग जा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और तुमको बता देगी। तभी जब रॉय एंड लीको है वो वहाँ पे चले जाते हैं उस मिस्टीरियस डोर के पास में जिसके अंदर वो जो मेंबर है वो रहती है। वो लोग दरवाजे के बाहर जाके बहुत देर तक चिल्लाते हैं कि कोई है अंदर, कोई अंदर आएगा। तभी लीको बोलती है कोई है और रॉय भी ऐसा ही बोलता है कि कोई है क्या अंदर। लेकिन उसके बाद में वहाँ से एक क्वैक्सली बाहर आता है और वो अपने बालों को सही कर रहा होता है। तभी रॉय अपने पॉकेडेक्स के अंदर चेक करता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है और उसको पता चलता है ये क्वैक्सली है, पार्लिएशन का वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है। फिर जो रॉय है वो उसके बालों से मस्ती खाता है लेकिन जो क्वैक्सली है वो उसे सही कर देता है। तभी लीको बोलती है कि उसे अपने बालों को बिगाड़ना नहीं है। तभी वो उनको एक फ़ोटो देता है जिसके अंदर रॉय और फ्यूको को दोनों होते हैं अजीब से एंगल में, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी जो अपने रॉय एंड लीको है वो वहाँ से चले जाता है, फ्यूको को अपना क्वैक्सली जो है वो भी वापस अंदर चले जाता है। तभी वो लोग वापस अपने कैप्टन फ्लीट के पास में आ जाते हैं और कैप्टन फ्लीट को बोलते हैं कि हमें दरवाजे से कोई नहीं मिला। तभी कैप्टन फ्लीट बोलता है कि हाँ, उसका स्वभाव ऐसा ही है, तो तुम थोड़ा सा उसे अपना वक्त दे दो, वो अपनी मर्जी से बता देगी। उसके बाद में जो रॉय होता है वो बोलता है कि हे कैप्टन फ्लीट, हम लोग भी बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहते हैं, क्या आप हमें ट्रेनिंग देंगे। तभी जो कैप्टन वो रॉय बोलता है कि हमारे दोनों पोकेमॉन लड़ने में बहुत ज़्यादा वीक है और हम लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है। तभी जो कैप्टन फ्लीट होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें फिजिकल स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, तो मेंटली स्ट्रांग होकर भी किसी को भी हरा सकते हो। तभी जो लिको होती है वो बोलती है कि मैं मेरे पेंडेंट की रक्षा दोनों हाथों से करना चाहती हूँ, ना कि एक हाथ से। मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनना है। तभी कैप्टन फ्लीट बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है कि एक जो टेडी बियर होता है वो अपना भाषण दे रहा होता है और हमको दादी जी दिखाई जाती है और वो बोलती है कि एक पत्थर से चमक नहीं निकलती। और उसके बाद में ये लोग बैटल स्टार्ट करते हैं। कैप्टन फ्लीट अपने चाइचार्ड को पहले बाहर रखते हैं और तभी वहाँ पर वो जो शील्ड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और कैप्टन फ्लीट अपने पिकाचू को चूज़ करता है बहुत ही तेज थंडर के साथ में। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो लीको एंड रॉय है वो उस चमक को सहन नहीं कर पाते और अपने हाथ उठा लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि कैप्टन का जो पिकाचू है वो बहुत ही ज़्यादा तेज ग्लो कर रहा है। तभी लीको बोलती है कि अब हमें कैप्टन से मुकाबला करना होगा, तैयार हो जाओ फ्यूको और स्प्रेगाटिटो। तभी रॉय बोलता है कि ठीक है, अब हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए कैप्टन फ्लीट। फिर इन लोगों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में देखने को मिलता है कि जो लीको होती है वो अटैक करने को बोलती है अपने दोनों टाइप अटैक्स, और वो दोनों अटैक जाके कैप्टन पिकाचू के सामने टकरा जाते हैं लेकिन उन दोनों को कुछ होता नहीं है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो दोनों के दोनों पोकेमॉन से वो अपने लगातार अटैक्स करते हैं और कैप्टन पिकाचू जो होता है वो आराम से उससे बच जाता है। और उसके बाद में जो कैप्टन पिकाचू होता है वो बहुत ही अच्छे से इन सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। तभी कैप्टन फ्लीट बोलता है कि ठीक है पिकाचू, तैयार हो जाओ बचने के लिए। तभी लीको बोलती है हम दोनों को मिलकर अटैक करना होगा वरना उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी स्प्रेगाटिटो जो होता है वो अपना स्पेशल अटैक कर देता है और जो फ्यूको को होता है वो उसके साथ साथ उसके ऊपर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर
स्प्रिगाटिटो के अटैक की वजह से एक धमाका हो जाता है कैप्टन पिकाचू के ऊपर, और जो फिकोको होता है वो उस अटैक के अंदर घुस जाता है अपने टैकल अटैक को लेकर। लेकिन हमको देखने को मिलता है कि जो कैप्टन पिकाचू होता है वो वहाँ से गायब होता है, और कैप्टन पिकाचू स्प्रिगाटिटो के पीछे आ चुका होता है, जिससे स्प्रिगाटिटो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब लीको बोलती है कि जाओ स्प्रिगाटिटो उस पर अटैक करो, और स्प्रिगाटिटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके आर पार हो जाती है क्योंकि वो कैप्टन पिकाचू का क्लोन होता है। और फ्यूको को भी एक के ऊपर फ्लेम थ्रो अटैक करता है, वो भी उनका क्लोन होता है। तभी कैप्टन फ्रीड बोलते हैं कि हाँ ये पिकाचू के बहुत ही स्पेशल अटैक्स हैं। तभी वो देखते हैं कि सारे पिकाचू अलग अलग एंगल से उनको चिढ़ा रहे होते हैं, और लीको बोलती है कि हे ये क्या है। कैप्टन फ्लीड बहुत ज़्यादा मतलब कैप्टन पिकाचू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ पोकेमॉन है, और वो अपनी डबल टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सबको यूज़ करने के लिए। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है जो कैप्टन फ्लीड होता है वो उन पिकाचू को कुछ भी अटैक करने को नहीं बोलते। लीको एंड रॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जो स्पिकाटिट होती है वो सारे पिकाचू के ऊपर अटैक किए जा रही होती है लगातार। तभी लीको बोलती है हे स्प्रिगाटिटो और रॉय, तुम लोग सुनो, जो कैप्टन पिकाचू है वो एक ही चीज़ कर रहे हैं कि वो अपनी डबल टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पूरी स्पीड के साथ में, और जिगजैग इधर से उधर जा रहे होते हैं। तभी जो स्प्रिगाटिटो होता है वो सारे पिकाचू के ऊपर अटैक करने लग जाती है, और एक एक पिकाचू को हटाने लग जाती है। लेकिन फिर हमको देखने को मिलता है कि जो कैप्टन पिकाचू होता है वो उन्हें मिल जाता है और वो हवा में कूद जाता है। फिर जो कैप्टन पिकाचू होता है वो दोनों पे अटैक नहीं करता, और हमको देखने को मिलता है कि दोनों पोकेमॉन थक के आराम से बैठ जाते हैं, और जो पिकाचू होता है वो जीत जाता है। तभी लीको एंड रॉय बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और जो रेफरी होती है वो लड़की जो भी कैप्टन टीम की मेंबर होती है वो बोलती है कैप्टन पिकाचू जीत गए बिना किसी अटैक के। तभी टीम की एक लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहला मैच था। उसके बाद में जो लीको होती है वो बोलती है कि अब तुम्हें खाने की ज़रूरत है। तब जो स्पिकाटिट होती है वो अपना फेवरेट खाना खाने लग जाती है। तभी लीको बोलती है कि कैप्टन हमें कुछ तो सिखा रहे थे, वो सिर्फ हमसे मुकाबला नहीं कर रहे थे, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे थे लेकिन हम सीख नहीं पा रहे। उसके बाद में जो लीको एंड रॉय होते हैं वो समझ जाते हैं, और कैप्टन उनको बोलते हैं कि अब होगा स्पिकाटिटो और फ्यूको का मुकाबला। तभी लीको बोलती है कि ठीक है, तैयार हो जाओ स्पिकाटिटो। और स्पिकाटिटो जो होता है वो लीको बोलती है कि हमें हमारे ओपोनेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है किसी भी बैटल को जीतने के लिए। तभी स्पिकाटिटो बहुत देर तक अटैक नहीं करता, जिससे लीको शॉक हो जाती है, और लीको बोलती है स्पिकाटिटो अब जाकर अटैक करो। तभी जो रॉय होता है वो भी बोलता है कि हाँ फ्यूको को तुम भी अटैक करो। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो स्पिकाटिटो होती है वो वहाँ पर रॉय लग जाती है, जिससे कि रॉय कंफ्यूज हो जाता है, और लीको बोलती है कि जाओ अभी अपना अटैक करो उसके ऊपर, स्क्रैच अटैक। फ्यूको को जो होता है वो एक जगह पर खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। तभी लीको बोलती है ये क्या, ये कोई अटैक करना क्यों नहीं चाहता। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि रॉय एंड लीको एक दूसरे को ऊपर देख देख कर शॉक हो रहे होते हैं, और एक दूसरे से बैटल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है कैप्टन फ्रीड जो है वो उन दोनों का मुकाबला देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा बुर हो रहे होते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है। सो दोस्तों, अगर मेरा वॉइस थोड़ा बहुत ख़राब आ रहा हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि इधर थोड़ा मौसम ख़राब है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना रॉय होता है वो अपने फ्यूको को बोलता है कि जाओ फ्यूको को उस पर अटैक करो, लेकिन फ्यूको उस पर अटैक नहीं करता, और वो आराम से सोने की कोशिश करता है। तभी लीको बोलती है कि जाओ स्प्रिगाटिटो तुम उस पर अटैक करो, और स्प्रिगाटिटो जो होती है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है बट नहीं कर पाती, और उसके ऊपर बाइट अटैक के साथ टैकल अटैक भी कर देती है, जिससे कि फ्यूको जो होता है वो हार जाता है। और जो रॉय जो रेफरी होती है वो बोलती है कि फ्यूको को जीत गया। तभी लीको बोलती है मुझे लगा नहीं था कि हम जीत पाएंगे बट हम जीत गए। तभी जो कैप्टन फ्लीड होता है वो बोलता है कि वाह लीको, तो तुम तो जीत गए। तभी कैप्टन फ्लीड बोलता है कि तुम लोगों को और कब बैटल यूज़ करना चाहिए। तो अब हम जाने वाले हैं पार्टियर रीजन में। तभी जो रॉय था वो लीको बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन लीको। तभी वो लोग अपने टीम्स का जो सिब्बन होता है वो बनाते हैं, और हमको ग्रैंड वो बूढ़ी दादी को दिखाया जाता है। उसके बाद में ये लोग अपना मोबाइल देखते हैं जिसके अंदर इनको कोई नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, और ये फिर से उस दरवाजे के वहाँ पर चले जाते हैं, और उस दरवाजे से फिर से अपना क्वैक्सली बाहर निकलता है, और क्वैक्सली इनको इस बार कुछ अलग सा फोटो देता है जिसके आसपास रेक्वूसा बना हुआ होता है और अंदर पार्टिया रीजन होता है। इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि जो रेक्वूसा है वो है पार्टिया रीजन के अंदर। तो ये सब लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हमें पार्टी जाने के लिए तैयार होना होगा। तब ये लोग जो होता है लीको लास्ट बार उस गेट को